हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्या है कि आपको एग्जाम में पक्का है कि यहाँ से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने पहला चैप्टर था जो रियल नंबर का, उसमें टोटल 98 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें टोटल 5 वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, 5 पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करते हैं तो आपको एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो आप क्या करिए, ध्यान रखिए और सारे क्वेश्चन को आराम से समझिए और करिए। क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं होते, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपका वो क्लियर हो जाएगा तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका जो बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है? 1 होता है, वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। ये बात है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है उसके शून्यक भी उतना ही होते हैं। जैसे कि रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? 1, तो इसके शून्यक की भी संख्या कितनी होगी? 1। अगर द्विघात बहुपद दिया जाएगा तो उसमें अधिकतम घात की संख्या कितनी है? 2। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो एकदम सारी क्वेश्चन में ऐसे ही है। तो रैखिक बहुपद दिया रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? उसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, आगे कह रहा है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर बहुपद दिया रहता है तो उसके शून्यक का एक फॉर्मूला होता है क्या कि 2 शून्यक, एक अल्फा होता है एक बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बटे में a। यही होता है शून्यक का योग। अगर गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इसमें क्या है? 6 को जो x² का है वो उसको मानेंगे क्या? हम a मानेंगे। और जो x का गुणनखंड है वो उसका क्या लिखेंगे? 11। उसको b मानेंगे। और जो अचर पद रहता है वो क्या होता है? c होता है। तो आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे b क्या होगा? -11। तो यहाँ पे लिखेंगे -11 और a की जगह पे कितना है? तो 6। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में भी माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस है। तो यहाँ पर हम माइनस कितना लिखेंगे? 2 ठोक, एक क्वेश्चन का माइनस, एक फॉर्मूला का माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 11 बटे में क्या हो जाएगा? 6। तो 11 बटे में 6 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं कि 11 बटे में 6। अब यहाँ से बच्चों में क्या एक ही गलती होती है क्या कि वो फॉर्मूला का माइनस तो लिख लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का माइनस होता है वो नहीं लिखते हैं। तो आप वैसी गलती मत कीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला में भी माइनस होता है और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको माइनस लिखना है। अगर डबल माइनस होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे कि 11 बटे में 6। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? -11 में 6 हो जाएगा, जैसा कि क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का शून्य क्या होगा? तो कभी भी अगर बोल दिया क्या कि गुणनखंड है, इसका मतलब कि जो भी बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि px का एक गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है x+1 है। तो अगर 1 है तो इसका मतलब गुणनखंड है, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं? 0। और इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस में इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो -1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा समझना है और आंसर टिक करना है। आगे समझते हैं। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये नहीं बोला है कि शून्यक का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दी, इसमें लिख के दे दिया है कि दोनों शून्यक का जो है योग ज्ञात करना है। बात तो वही है कि अल्फा प्लस बीटा का बोला है कि शून्यक का योग ज्ञात कीजिए, तो भी वही करना है, या फिर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो भी वही करना है। तो इसमें भी क्या होगा? -b बटे में। और यहाँ पे देख लीजिए, बहुपद में a का क्या मान है? तो 1 कहेंगे और b का क्या कहेंगे? -3 कहेंगे। ठीक है, तो -3 कहेंगे क्वेश्चन में और साथ में फॉर्मूला में माइनस, और a का वैल्यू है कितना? 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया? तो प्लस का 3 आ गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का 3 दिया हुआ है, तो आंसर ए टिक कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो कभी भी आपको शून्यक निकालना होगा कोई क्वेश्चन का, तो क्या करेंगे? उसका जो बहुपद है उसमें उसका मान पुट कर देंगे। ठीक है, अगर उसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 प्राप्त हो गया तो आप कहेंगे कि क्या है? उसका शून्यक है। अगर 0 नहीं प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे? शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है 2x² क्या है? 2 एक मिनट
2x² माइनस 3x और माइनस कितना 5, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, दिया हुआ है 1 -1 और 0, यही दिया हुआ है ऑप्शन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि x का वैल्यू सबसे पहले हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1, तो 1 रख के देखते हैं। तो जब 1 रख के देखेंगे हम तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे, -3 इंटू 1 करेंगे, फिर माइनस का क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लिए। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, अब 2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, फिर यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब देखिए 2 माइनस ये क्या हो गया 8, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस का 6। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे 0 आया, तो नहीं, इसका मतलब x का वैल्यू तो 1 नहीं हो सकता है। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ -1, तो 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब x का क्या वैल्यू रखेंगे -1, यानी 2 गुणा -1 का होल स्क्वायर -3, यहाँ पे गुणा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस, ये 3 आ गया, यहाँ पे क्या है -5। तो अब देखिए 2 और 3 क्या हो गया 5, और यहाँ पे भी ये क्या हो गया 5, इसका मतलब 5 और में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 आ गया, इसका मतलब यही है कि इसका जो x का वैल्यू होगा कितना आएगा, जो इसको शून्य कर देगा तो -1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था, -1 आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि किसी बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 -3 है, यानी कि जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, वो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5 और एक दिया हुआ है -3, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद होगा तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लिखने का, ठीक है, बहुपद लिखने का फॉर्मूला। तो इसके बहुपद का फॉर्मूला एक होता है, देखिए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा क्या दिया हुआ है 5 और बीटा दिया हुआ है -3, ठीक हो गया, -b/a। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, घट के आएगा 2 और यहाँ पे क्या जाएगा -b/में क्या 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि b बराबर आपका क्या आ गया -2 और यहाँ पे a बराबर आ गया आपका a, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c/में a होता है, लिख देंगे। ये है 5 इंटू ये क्या है -3, c तो नहीं मालूम है, a भी नहीं मालूम है, ये हो जाएगा -15 में क्या c और यहाँ पे a। और यहाँ पे देखिए दोनों में बराबर है, यानी a का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी a का वैल्यू 1 है, यानी कि a बराबर क्या हो गया आपका a और b बराबर क्या हो गया -2, c बराबर क्या हो जाएगा -15। अब आपको क्या करना है, बहुपद का व्यापक रूप लिख दीजिए। तो द्विघात बहुपद का यहाँ पे ये हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस क्या क्या c। अब a के वैल्यू कितना आया था 1 और x², फिर प्लस b का वैल्यू कितना आया था तो -2, यहाँ पे x लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए प्लस c का वैल्यू कितना आया था -15, ये हो गया। और यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -15, यही आपका क्या हो गया बहुपद हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका आराम से x² -2x -15, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 और gx का घात 2, तो px/में gx ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि px बराबर क्या है qx इंटू gx, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो px यानी कि अब यहाँ इसको इधर ही छोड़ दीजिए, तो px/में क्या हो जाएगा gx और बराबर यहाँ पे qx, ये वाला हो गया। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबके घात दिए हुए हैं, तो यहाँ पे px का घात कितना दिया हुआ है 6 और gx का घात कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब बट्टे में बताइए, यहाँ पे तो ये qx का वैल्यू ही आ रहा है, और यहाँ पे जब बट्टे में होता है तो घात क्या होता है, घटता है, तो यानी x का पावर हम क्या लिखेंगे 6 माइनस का 2 बराबर क्या qx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x का पावर ये घट के आ जाएगा कितना 4। तो यहाँ पे भी जितना यहाँ 4 दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ हो गया आंसर। क्या रहा, द्विघात बहुपद बहुपद y² -6y प्लस 8 का घात है। तो क्या होता है कि अधिकतम घात देखा जाता है कि अधिकतम घात कितना है, तो इसमें इसका पावर है 0, इसका 1 है और इसका क्या है 2, तो इस बहुपद का घात हम क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि बहुपद 5y² -14y प्लस x के शून्य का योग
ज्ञात कीजिए। तो शून्य का योग ज्ञात करना है तो वही अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। बी के जगह पे कितना दिया हुआ है तो आप लिखेंगे माइनस का 14, ए को फॉर्मूला में भी माइनस, और ए बराबर कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस यानी 14 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो 14 बटे में 5 ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी का टिक कर देंगे, 14 बटे में 5। आगे कह रहा है बहुपद वाई स्क्वायर -11 के शून्यक है। तो शून्यक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 11 शून्यक है तो बराबर यहाँ पे 0 ले लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर ये कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे स्क्वायर जाता है उधर तो क्या बन जाता है रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11। अब अंडर रूट में होता है तो एक होता है प्लस में भी और एक माइनस में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस का 11 अंडर रूट और एक हो जाएगा माइनस का 11 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। सेम फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही चीज करना है। शून्यकों का योग दिया हुआ है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा वही चीज माइनस बी बटे में, तो बी के जगह पे क्या दिया हुआ है तो आप बोलेंगे 3 दिया हुआ है और ए के जगह पे क्या है 1, तो यानी कि 3 बटे में 1, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 3। और यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3, तो माइनस का 3 इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िए, कह रहा वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बटे में वाई प्लस 3 बराबर है, तो इसको क्या करना है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको जैसा दिखे आप आंसर टिक लीजिए। तो वाई स्क्वायर और 1 बटे में वाई प्लस का कितना 3, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे दोनों से गुणा करना है तो वाई स्क्वायर बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे देखिए वाई से वाई कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर था तो 1y बच गया, तो वाई प्लस क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, यही होगा। ऑप्शन में देख लीजिए कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई प्लस 3y स्क्वायर, डी में दिया हुआ है तो डी में आप क्या करेंगे आंसर टिक करेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 और गुणनफल -5 है, तो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात इसमें क्या दिया हुआ है शून्यक का योग दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, तो -4 दिया हुआ है। उसके बाद गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना -5। आपको बोल रहा है क्या द्विघात तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे में a होता है, तो यहाँ पे -4 बटे में 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे c बटे में a होता है और यहाँ पे हो जाएगा -5। इस a यहाँ पे भी क्या है 1 और यहाँ पे भी a क्या है 1, तो यानी a बराबर आपका 1 आ गया, b बराबर आ गया क्या माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो b बराबर आपका आ गया 4 और c बराबर -5। ठीक है, व्यापक रूप इसका क्या होता है ax स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस bx प्लस का क्या c, और a की जगह पे क्या है 1 तो a गुणा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह पे है 4x और यहाँ पे प्लस c की जगह पे क्या है -5, तो ये जाएगा a, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a बराबर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। यहाँ पे देखिए आंसर किस में दिया हुआ है, तो आंसर डी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए शून्यक 4 और 5 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा दिया रहे कि शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी, तो बहुपद तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या बोल रहा है कि 4 और 7 वाले द्विघात संख्या की संख्या, तो इसमें हम क्या लिखेंगे अनगिनत होगी। ठीक है, आप बहुत सारे द्विघात बहुपद बना सकते हैं। आगे कह रहे हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग 6 तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 8 का शून्यक दिया हुआ है कितना 6, यानी कि शून्यक का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 6। अब बताइए यहाँ पे कि ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे में, तो लिख दीजिए -b बटे में और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए b बराबर क्या होगा, b बराबर k है तो माइनस के, और यहाँ पे फॉर्मूला भी माइनस माइनस हो गया, और a बराबर क्या 1 और यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे k बराबर क्या आ जाएगा सिर्फ 6, तो 6 देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, 6 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे 6 टिक कर देंगे। आगे फिर क्या रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम लोग ने कब से किए जा रहे थे हम लोग क्या योगफल, अब आते हैं गुणनफल में। तो गुणनफल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों बहुपद दोनों शून्यकों का क्या करना है गुणनफल करना है। यहाँ पे c बटे में a होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
जो दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है उसमें से ए सी और ए को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सी है 4 और ए कितना हो जाएगा 1, तो 4/1 यहाँ पे लिख देंगे 4/1। तो इसका मतलब यही इसका गुणनफल हो जाएगा कितना, सिर्फ 4। तो 4 हो गया, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, आराम से लिख देंगे। अब देखिए ये आगे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो द्विघात है तो उनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आगे यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल फिर यही बात है कि गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। गुणनफल कितना होता है, c/a। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो c कितना है, ये क्वेश्चन में आपको c निकालना होगा तो आप लिखेंगे 5 और a निकालना होगा तो उसमें कितना लिखेंगे 1। तो ये आपका आ जाएगा कितना, सिर्फ 5, प्लस का 5 आएगा आंसर। यहाँ पे प्लस का 5 आप टिक कर दीजिए। आगे बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि योग ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। और यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इसमें आप बी निकालने जाएंगे तो -4 दिया हुआ है, एक फॉर्मूला में भी माइनस है। और x बराबर क्या है, a बराबर 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे सिर्फ 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया आंसर, सिर्फ 4। आगे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, तो सबसे व्यापक रूप वही होता है। अब क्या करिए, पावर बढ़ते हुए पावर को आगे बढ़ाते जाइए और ABCD तक लिख दीजिए। ax³ + bx² + cx + d, क्योंकि जिसका पावर अधिकतम 3 होगा, यानी 3 से ज्यादा। यहाँ पे देखिए अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात 4 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है। तो जिसका अधिकतम घात 3 रहेगा वही तो वो होगा त्रिघात। वो पता बोल रहा है व्यापक रूप लिखना है तो आप अच्छे से सजा के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहीं तक हम वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि आगे वीडियो में हम यहाँ से सारे क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।